अत्याधुनिक केस स्टडीज और तंत्रिका विज्ञान का उपयोग करते हुए डेस्कार्टेस की गलती दर्शाती है कि कैसे शरीर और हमारी भावनाएं तार्किक तर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस दावे को खारिज करती हैं कि मन और शरीर अलग अलग संस्थाएं हैं। मन और शरीर वे अलग हैं। हमारा दिमाग बस सब कुछ नियंत्रित करता है और वे उस बिंदु से प्रक्रिया को पूरा करते हैं। शरीर और मन को अलग करने की अवधारणा की जड़ें शास्त्रीय ग्रीस में हैं। बहरहाल, हम इसे ज्यादातर फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस से जोड़ते हैं। अधिकांश लोगों ने ऐतिहासिक रूप से विचारों को देखा है जो मन के परिणाम हैं, भावनाओं से बेहतर और समतुल्य हैं, जो शरीर के एक उत्पाद हैं। हालांकि विज्ञान प्रदर्शित करता है कि सोचने का ये तरीका सिर्फ झूठ है। डेस्कार्टेस एरा, इमोशन, रीजन एंड द ह्यूमन ब्रेन द्वारा एंटोनियो दमासियो बताते हैं कि ऐसा क्यों है और साथ ही इसका हमारे लिए क्या मतलब है। इस पुस्तक में कुछ दिलचस्प कहानियां और सिद्धांत हैं। आप जानेंगे कि एक आदमी जो अपनी खोपड़ी के माध्यम से एक रॉड चलाकर बच गया और जिसने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए 30 मिनट का समय लिया, उनमें क्या समानता है। आपके अपने शरीर और मानस के लिए निहितार्थ। इस पुस्तक की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं। मस्तिष्काघात, जैसे कि फिनिस गेज जब एक रॉड उसके सिर के माध्यम से चला गया, तो हमें ये जानकारी प्रदान करता है कि मन और शरीर वास्तव में कैसे बातचीत करते हैं। हमारे दिमाग की स्पष्ट रूप से सोचने और प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। आपका मस्तिष्क एक मार्कर बनाता है जो पिछले अनुभवों से भावनाओं का उपयोग करके निर्णय लेने में सहायता करता है। पार्ट 1, फिनिस गेज के अनुभव का अध्ययन करके हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि मन और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं। प्रायोगिक न्यूरोसाइकोलॉजी के दृष्टिकोण से मस्तिष्क को समझने के लिए हमें केस स्टडीज को देखने की जरूरत है। उनकी घटना से पहले और बाद में लोगों की विशेषताओं की तुलना करना, विशेषकर उन लोगों की जिन्हें मस्तिष्क क्षति हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि इनमें से बहुत से हैं, फिनिस गेज का अनुभव सबसे आकर्षक है। 19वीं सदी में गेज एक रेलकर्मी थे। वह भरोसेमंद, चौकस और प्रभावी होने के लिए जाने जाते थे। नतीजतन उनकी कंपनी ने उन्हें विध्वंस शुल्क निर्धारित करने का जोखिम भरा काम दिया। फिर भी गेज अपने जीवन के अगले 10 या इतने वर्षों के लिए गेज नहीं था। उसने भविष्य के बारे में आवेगपूर्ण और लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंततः रेलवे के साथ अपना पद खो दिया और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने विभिन्न नौकरियों में काम किया। अब हम जानते हैं कि गेज का व्यक्तित्व, विशेष रूप से उनकी भावनाएं, उनके मस्तिष्क के एक हिस्से की दुर्बलता से प्रभावित थीं। यह मन शरीर के मुद्दे पर कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि डालता है, लेकिन गेज अब हमारे साथ नहीं है। इस प्रकार अब हम उससे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आज हालांकि हमारे पास एक रोगी का लेखक का खाता है जिसे वह इलियट कहते हैं, जो एक तुलनीय मस्तिष्क की चोट और उसके प्रभाव से पीड़ित था। पार्ट 2, आपकी भावनाएं आपके मस्तिष्क को ऐसी जानकारी प्रदान करती हैं जो तर्कसंगत सोच में सहायक होती हैं। लेखक ने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि इलियट की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा से मन और शरीर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इन दोनों ने अपनी सभी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को जाना, लेकिन इलियट की भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी से लेखक हैरान था। उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ा था, जैसे अपना करियर खोना और तलाक लेना। उन्होंने स्पष्ट रूप से लेखक को स्वीकार किया कि वह भावनाओं को महसूस नहीं कर रहे थे जिस तरह से वे भावनाओं को जगाने वाली छवियों को देखने के बाद करते थे। लेकिन हम यहाँ भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तर्कसंगत तर्क के बारे में नहीं, है ना? भले ही इलियट ने उन चीजों के साथ भी संघर्ष किया, हम यह मान सकते हैं कि भावनाहीन होने से उसकी तर्क करने की क्षमता खराब होने के बजाय सुधार होगा। कैसे हमारा शरीर और मन भावनाओं को अपने अनुभवों को समझने में मदद करने के लिए भावनाओं को नियोजित करता है, समाधान की कुंजी है। सब कुछ कैसे चल रहा है, इसके बारे में हमारे दिमाग को सूचित करने का हमारा शरीर का तरीका हमारे शरीर की स्थिति के माध्यम से होता है। जब हम भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो शरीर भी मस्तिष्क के साथ संवाद करता है ताकि यह पता चल सके कि हमें कैसा महसूस करना, सोचना और कार्य करना चाहिए। हालांकि हमारे पास भावनात्मक शरीर की स्थिति भी है। इसे पिछले अनुभवों और उनसे जुड़ी भावनाओं की एक फोटो गैलरी के रूप में कल्पना करें। उदाहरण के लिए, एक दोस्त के बारे में सोचें और आप उनके साथ साझा किए गए अच्छे समय को याद करते हुए मुस्कुराना या हंसना शुरू कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे आसपास की दुनिया के संबंध में हमारे निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने के लिए इन दोनों शारीरिक संकेत प्रकारों के डेटा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जब आपका मित्र कॉल करता है तो यह आपसे आग्रह करता है कि आप फोन उठाएं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास उनके साथ बातचीत करने का सुखद समय होगा। पार्ट 3,
दैहिक मार्कर मस्तिष्क के लिए पिछले अनुभवों से भावनाओं का उपयोग करने के लिए निर्णय लेने के लिए एक साधन है। एलियट के साथ लेखक का नियुक्ति अनुभव एक और विचित्र था। जब लेखक ने कुछ अलग तारीखों का प्रस्ताव रखा तो एलियट ने सभी कई कारणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि प्रत्येक तारीख अच्छी या बुरी होगी। ये देखने के लिए कि यह कब तक जारी रह सकता है, लेखक ने निर्णय लिया। एलियट आधे घंटे बाद भी इसे समझा रहे थे। एलियट ने बस सहमति में सिर हिलाया और जब लेखक ने एक तारीख पर जाने का प्रस्ताव रखा तो वह चला गया। ये दर्शाता है कि कैसे हमारा दिमाग मानसिक शॉर्टकट विकसित करता है जो हमारे अनुभवों और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में, तार्किक तर्क भावनाओं से प्रभावित होता है। आपके द्वारा किए जा सकने वाले संभावित निर्णयों के लिए विशेष विचारों या भावनाओं को जोड़ने के लिए आपके मस्तिष्क द्वारा दैहिक मार्करों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक विकल्प में पहले से ही आपके जीवन के अनुभवों से जुड़ा एक भाव होगा, जिसका उपयोग आपका दिमाग आपके निर्णय को निर्देशित करने के लिए कर सकता है। साथ ही, आपके पिछले सभी अनुभवों ने आपको सही दिशा में निर्देशित करके इन शॉर्टकट्स को बनाने में मदद की है। आपको उदाहरण के लिए सोमवार की बैठक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ताकि यह तय किया जा सके कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सप्ताह की शुरुआत व्यस्त है। इसके बजाय, आपका मस्तिष्क आपके पिछले अनुभवों से दैहिक संकेतों का उपयोग करके स्वचालित रूप से आपके लिए निर्णय लेता है। इसलिए, तार्किक होने के लिए, आपका मस्तिष्क उन भावनाओं पर ध्यान देने में सक्षम होना चाहिए जो आपका शरीर अनुभव कर रहा है। मन शरीर चर्चा का निष्कर्ष यह है कि दोनों तर्कसंगत विचार और अच्छे शारीरिक कार्य का समर्थन करने के लिए परस्पर जुड़े हुए हैं। मुझे डेस्कार्टेस का भ्रम पसंद आया। मुझे दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान हमेशा से पसंद रहा है, और यह पुस्तक दोनों के संयोजन का एक अद्भुत काम करती है। लेकिन, यह मददगार होगा यदि यह अपनी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के बारे में अधिक सुझाव दे।